हाँ बच्चों, तो ये वाला जो टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, क्या होता है ये, क्यों पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, ठीक है, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में जाननी है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ें, इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, और इसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और कोई दूसरी चीज आई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये किसको डिफरेंशिएट करके लाया गया होगा, तो ये डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। ठीक है, बारी बारी से चलो अभी समझते हैं एक एक करके, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे किसी चीज का इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसको फटाफट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है बेटा, वो अगर हम इन शॉर्ट बोले तो इंटीग्रेशन दो तरीके का है। देखो, पहला इंटीग्रेशन केवल हम ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन हमारे मतलब का है, लेकिन बिना पहले के दूसरा होता नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। थोड़ी देर के लिए मानते चलो कि 5 मिनट तक केवल आपको हमारी बात सुननी है, ठीक है, 2-3 मिनट के बाद समझ में आने लगेगा सर इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या चिड़िया है, क्या है, किस तरीके की चीज है, अभी आपको क्लियर होने लगेगा। तो सबसे पहली चीज जो जो इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ये कॉन्टिन्यूअस समेशन होता है, बहुत छोटी 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 चीजों को लगातार जोड़ने की ये प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस सम है ये। ठीक है, तो अब बारी बारी से समझते हैं। इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो कि डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये होता है किन्हीं छोटी 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 चीजों का एक समेशन। ठीक है, थोड़ी देर 5-7 मिनट तक केवल सुनते रहो, अपने आप जान जाओगे कि इसके आगे जाके क्या एप्लीकेशन है। जैसे डिफरेंशिएशन आपने करना सीखा था, बाद में आपको पता चला था कि नहीं, इस डिफरेंशिएशन से 50 चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे बड़े काम का है। ठीक है, उसी तरीके से आप इंटीग्रेशन को पहले जान लो, धीरे धीरे करके आप रियलाइज कर जाओगे कि नहीं, जो इंटीग्रेशन है वो हमारे मतलब का है, काफी काम की चीज है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन में दो हैं, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसको सबसे पहले डिटेल में देख लें, फिर डेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है ये है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। जैसे अगर हम बात करें कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मिलता है जी एक्स, ठीक है, तो सवाल बनता है कि किसको डिफरेंशिएट करके आपको जी एक्स मिला। ठीक है, तो मतलब आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी एक्स, उल्टा बोले जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स। एक बार अपने मन में बोलो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी एक्स और जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स। अब ये इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं, तो इंटीग्रेशन एक बॉक्स होता है इस तरीके का, एक सांप जैसा होता है, ये सांप की पूंछ है, ये सांप का फन है, इसमें जी एक्स डी एक्स लिख दो तो क्या मिल जाता है, एफ एक्स। ये एक बॉक्स है जिसकी शुरुआत इस सांप से होती है और खात्मा इस dx से होता है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज, ये इसके बीच में जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। क्या पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो
अगर हम आपसे ये कहें कि एक बात बताओ बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना, cos x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x plus sin c, x plus कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n into x की पावर n minus 1। हाँ 2x होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। x square एक्स स्क्वायर। ये बात आ रही समझ में? ये उल्टी प्रोसेस होती है, ठीक। लेकिन एक बात बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, 2x। अगर हम आपको 2x दे के पूछें कि क्या होगा, तो क्या एक्स स्क्वायर कह देना आधी अधूरी बात नहीं है? यस सर। yes sir, एक्स स्क्वायर के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए, हो सकता है, इट माइट yes बी, sir, ठीक है, कि कोई कांस्टेंट हो, बट जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो सकता है वो जीरो ही हो, बट है तो एक चांस। तो क्या लिखोगे? एफ एक्स प्लस सी। सी को बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करेक्ट है बात? चलो अब देखो बेटा, हम आपको कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन बताते हैं। आपको इतना जानकर अजीब सा लगेगा कि सी न लिखने से कई मास्टर नंबर काट लेते हैं। 3 नंबर के सवाल में को 1 नंबर काट ले तुम्हारा, और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सी जो है वो कांस्टेंट है, ये रैंडम चीज हो सकती, कुछ भी चीज हो सकती है। तो कहीं सी प्लस सी भी सी होगा, सी इंटू सी भी सी होगा। सी माने कोई भी कांस्टेंट है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, हम आपको कुछ यहाँ पे फंक्शंस लिखा रहे हैं, उन फंक्शंस के आपको इंटीग्रेशन याद करने हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशंस लिखवा रहे हैं, उन्हें आप लोग याद कर लेना, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, यहां लिखवा दे रहे हैं यार। चलो, हालांकि बेटा जगह का थोड़ा ज्यादा होती नीचे तो ज्यादा सही था। चलो, ये है एफ एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे सांप का निशान बनाओ, एफ एक्स डी एक्स लिखो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आप लोग पहली पहली बार लिख रहे होगे तो ये सांप का निशान बनाओ, पीछे ऐसे पूछ होगी, आगे ऐसे फन जैसा होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक्स की पावर एन का क्या होगा? किसको डिफरेंशिएट करके एक्स की पावर एन लाया जा सकता है? ये होता है एक्स की पावर एन प्लस x की पावर n plus 1 upon n plus 1। वेरी गुड। चलो, साइन एक्स प्लस सी, और लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस सी ना लिखने से लोग गुस्सा Yes, हो जाते हैं, ठीक। साइन एक्स का क्या होगा बेटा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। sin x plus सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक मिनट रुकना बेटा, इसके नीचे एक पेपर रख लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिंच जाएगा। ये बन गई बात इतनी। चिपक जाओ। हाँ, अगला है हमारा एक कॉसेक लिखा है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक मिनट, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स का ln x प्लस सी, और e की पावर x का हो जाता है e की पावर x प्लस सी। देखो ये सबको याद होने चाहिए बेटा, ये याद नहीं है तो फिर सब कोई, सबका मतलब नहीं, सब बेकार हैं, सब फालतू हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये याद कर लो आप फटाफट।
ठीक है, हो गया सर। वेरी गुड। लेकिन जिन्हें याद नहीं हुए हैं वो याद करो, ठीक है। सर पता है एक बार हमने बहुत कस के पिटाई करी थी इसी बात पे, ये याद नहीं हुए थे तो, समझे? सर हाँ बेटा बताओ। सेकेंड लाइन में साइन एक्स इक्वल माइनस कॉस है कि कॉसेक? क्या कह रहा हो बेटा? सेकंड लाइन में लिखा है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉसेक है। कॉस कॉस कॉस, COS कॉस। ठीक है। ठीक है, चलो करो याद इसको। हाँ, किसी का एक आया है, किसी ने कुछ पूछा है। somebody has asked, sir can I solve Erudov? हाँ बिल्कुल, और श्योर, ठीक है, और श्योर, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी हालांकि हमने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है अभी तक, बेसिक फिजिक्स चल रही थी, लेकिन बेसिक फिजिक्स में भी कुछ सवाल आप कर सकते हो, ठीक है, बट अभी नहीं, जस्ट इसके बाद, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर के बाद आप लोग उसके भी सवाल लगा सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ सवाल जैसे जैसे उसके आते जाएंगे वैसे वैसे करके आप लगा सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो हमसे। चलो याद कर लिया? सर हाउ टू डू फिजिक्स ओलंपियाड एंड KVPY। देखो ओलंपियाड के लिए बेटा जो चीजें हैं ओलंपियाड के लिए अभी ये वाले ही टॉपिक रहेंगे, लेकिन इन टॉपिक के साथ साथ आपको बहुत डेप्थ में जाना होगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना आप कि मतलब अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी भी साथ साथ आप पैरेलली चलते चलो, ठीक है। अभी हमने कोई चीज ऐसी पढ़ाई नहीं है कि जो कि बहुत ज्यादा आपका फिजिक्स से रिलेवेंट हो, ठीक है। हाँ हमारे पास है एरोडो का PDF, हमसे मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो है जैसे इधर वाला जो है अभी केवल बेसिक फिजिक्स समझाया है हमने, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी जैसे काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। जिनको ओलंपियाड लगाना है उसके लिए एक किताब आती है पाथ फाइंडर की, ठीक है, हमारे पास पड़ी है, PDF भी शायद मिल जाए आपको कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पे। वैसे बेटर है कि आप उसकी एक हार्ड कॉपी मंगा लो, अब तो होम डिलीवरी चालू हो गई, ठीक है। तो आप अगर उसको मंगा लोगे तो फायदा है जिन लोगों को उसकी तैयारी करनी है ओलंपियाड की, फिजिक्स ओलंपियाड की, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी पढ़ना शुरू करो, जल्दी हम लोग जो है इस वाले के साथ साथ एक अलग से भी बैच बनाएंगे जिसमें हम मतलब मेनली डिस्कस करेंगे एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी इसी को करते रहो, आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो सवाल, ठीक है, लेकिन अभी हमने उसको पढ़ाना शुरू किया नहीं है बेटा, ठीक है। संभवतः नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली क्लास दो क्लास इसको खत्म हो जाए, फिर हम काइनेमेटिक्स कराते जाएंगे। आपका मन है कि आप काइनेमेटिक्स को और एक अपर लेवल तक लेके चले जाओ, ठीक है। यहां हम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, और एक डिसेंट लेवल तक ऊपर लेके जाएंगे जिसमें जेई मेंस है, एडवांस तक भी है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे आपको और अच्छा देखना है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, प्रॉब्लम की डेप्थ गहरी होती चली जाएगी, ठीक है। हम इस पे चर्चा कर लेंगे, बाकी लोग परेशान नहीं हो, बाकी लोग टेंशन में नहीं आओ, ठीक है। जिसे करना है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसने अभी नहीं सोचा है अभी पहले बेसिक पे भी ध्यान दो, जब तक ये बेसिक नहीं क्लियर होंगे तब तक नहीं आएगा। फिजिक्स को लेकर के ऐसा कहा जाता है फिजिक्स इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी का स्तर है, ठीक है। अगर आपसे सवाल बनने लगेंगे, अगर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, सारे सवाल फिजिक्स के एक रियल लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी ना किसी रियल लाइफ की सिचुएशन को ही बताते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा, एक आदमी कूद रहा है, यहाँ से ऐसे फेंका गया, ये सब सारी चीजें हैं मैकेनिक्स में, आगे किसी न किसी तरीके से एक फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक के सवाल अगर आप एक अच्छे लेवल तक चले गए तो सबके चले जाने लगेंगे, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया, आपको बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग उस तरीके से सोचना शुरू नहीं कर रहा है, तब फिर आगे दिक्कत होती है। तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रुक के आ रही है, आवाज रुक रुक के आ रही क्या बेटा? नहीं सर सही है। तुम्हारे कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी बेटा, प्रभात नेटवर्क का कुछ कनेक्शन का दिक्कत होगा, ठीक है। कनेक्शन ठीक है तुम्हारे यहाँ प्रभात? सर मोबाइल डाटा यूज करते चले, लेकिन सर 100 kbps तक चली जाती है सर। 100 kbps थोड़ा सा कम है यार। हाँ सर वही तो। हाँ, लेकिन दिख जाता होगा, ये जूम है, कायदे से ऑप्टिमाइज कर हाँ सर दिख जाता है। चलो कोई दिक्कत लेकिन नहीं है। ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है क्या?
चलो हम कोशिश करेंगे बच्चा इस हाँ बार, सर। हमने वीडियो बना रहे हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, हम भेज देंगे, डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है, और आप देख लेना उसमें। ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर आपके पास ईरोडो का पीडीएफ है? हम देख लेंगे बेटा, क्लास के बाद हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। क्लास हम फिनिश कर देंगे 8 बजे तक, फिर उसके बाद हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हो, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। बट बिफोर दैट आप अभी वाली चीजों पे थोड़ा फोकस कर लें हम सब लोग, ठीक है। तो ये है एफ और ये उसके इंटीग्रेशन है, सबको याद होने चाहिए एकदम कायदे से, याद है? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक, आगे बढ़े। चलो देखो बेटा, अब आगे की जो चीजें हैं, अब इसके हम क्वेश्चंस देख ले रहे हैं कुछ कुछ। चलो करो पहला सवाल, फाइंड आई। फाइंड आई, पहला वाला है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। बोलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने आपको किन किन के इंटीग्रेशन बताए थे, x की पावर n 1/x, x की पावर 4/4 प्लस c, sin x cos x, हाँ वेरी गुड, sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x e की पावर x। बोलो कितना आएगा बेटा इसका, ये किससे मैच कर रहा है, x की पावर n जैसा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, याद है सबको? x की पावर n प्लस 1 X की अपॉन power n n upon n plus 1 plus c. ठीक, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस c। n की वैल्यू क्या है 3, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x की पावर 4/4 प्लस c। करेक्ट है? yes सर sir। आपने सर जो dx लिखा है तो x को सर ब्रैकेट में नहीं करना, किसको? सर dx लिखा है जो आपने x को ये ब्रैकेट में करना है नहीं करना। अच्छा इसको कह रहे हो ब्रैकेट में करें कि ना करें? हाँ और सर x को इसके अलावा नहीं नहीं, ये dx अपने आप में एक पूरा है बेटा, dx को एक ऑपरेटर बोलते हैं, dx यहां से शुरू होता है सांप के निशान से, इंटीग्रेशन के निशान से, और dx पे जाके ये फंक्शन खत्म होता है। इसके बीच में जो कुछ भी लिखा है उसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है। जरूरी नहीं है इसको, हाँ जरूरी नहीं है हम इसको बॉक्स में बनाएं, बना दो ना बना दो ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। ठीक है। अगर वो मैथमेटिकली कोई खराब नहीं हो रहा, जैसे अब अगर ये लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी, अब ये लिखना देखो गलत हो जाता, बात आ रही समझ में, इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही लिखा है एक्स स्क्वायर dx तो इसमें कोई जरूरी नहीं है फिर, ठीक है। तो ये आपके अपने सोचने समझने के ऊपर है, उसमें परेशान ना हो, ठीक है। कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, अगर उससे कोई मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप ना लगाओ। ठीक। सेकेंड वाला देखें, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x dx। बोलो हो गया सर। हो गया है? यस सर। चलो कितना आ रहा है बेटा? 6/11 x की पावर 11/6। चलो इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर हाफ इंटू x की पावर -1/3 इंटू dx। कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा, x की पावर 1/6 dx। अब ये आपका x की पावर n के साथ मैच कर रहा है, क्या करोगे आप, x की पावर 1/6 प्लस 1 अपॉन 1/6 प्लस 1 प्लस c। जैसे ही आप इसको हटाओगे इन दोनों को, तुरंत आपको एक c जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो कितना आ रहा है बेटा ये, x की पावर 7/6 अपॉन 7/6
तो 6/7 x की पावर 7/6। बोलो करेक्ट है? ठीक है, आ गया था Yes, बच्चा sir. ये? यस सर। चलो गुड, शाबाश, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, यस चलो सर। चलो थर्ड देखो। ठीक, थर्ड में है i इक्वल्स टू, चलो 1/cos²x। अरे सिंपल सा था यार, चलो बोलो। ये तो नहीं जानते आप, लेकिन क्या कुछ ऐसा करके इन जाने पहचाने फॉर्मेट से मैच कर रहा है कुछ भी? यस सर। वेरी गुड, बोलो। अभी नहीं, लेकिन अगर यहां से देखोगे तो कोई जाने पहचाने फॉर्मेट से ये मिल जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा 1/cos²x? sec²x। sec²x। sec²x dx। ये sec²x का क्या हो जाता है बेटा इंटीग्रेशन? 10x। 10x + c। 10x + c, करेक्ट है। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फंक्शन मिले, हो सकता है दो अलग अलग फंक्शंस मिले जिनको जोड़ घटा के आपको लिखना हो। ठीक है, तो रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ fx + gx, दो फंक्शन है dx। ये क्या हो जाता है, जब दो फंक्शन जोड़े गए हों या घटाए गए हों या किसी भी तरीके से हों, तो इनमें भी इंटीग्रेशन को आप जोड़ घटा के भी लिख सकते हो, fx dx + इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। मतलब दो अलग अलग हिस्सों में इन्हें तोड़ के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सर कांस्टेंट एक ही बार लेना दोनों का? कांस्टेंट दोनों का एक ही बार लेना, कांस्टेंट दोनों का एक ही बार लेना। अबे c + c भी तो c ही होगा ना, सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट। c एक सिंबल है बेटा, c एक नंबर नहीं है। c क्या है, एक सिंबल है जो ये बताता है कि कोई नंबर है। ठीक है, तो रैंडम प्लस रैंडम इक्वल्स टू रैंडम ही होता है ना। ठीक है, अबे कोई रैंडम चीज है प्लस रैंडम चीज रैंडम ही आएगी ना। यस सर। रैंडम माइनस रैंडम, c - c इक्वल्स टू 0 ना कर देना बे, c - c भी c ही होता है, c - c भी c होता है। चलो, तो fx + gx है। अब रूल नंबर 2 देखो, चलो बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा ही है बच्चा ये। रूल नंबर 2, कुछ भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्या कुछ मतलब k मान ले रहे हैं, तो k dx अब पूरा हुआ, k कांस्टेंट है, तो ये जो हो जाएगा k टाइम्स fx dx। कोई भी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, जैसे आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते थे वैसे ही यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। बोलो। ठीक है, हाँ अब ये कह रहा है सर 2 वाले में 1/2x - 1/3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/6 कैसे आ गया? अबे मल्टीप्लाई थोड़ी किए थे इनको, इसमें कह रहे हो क्या सेकंड वाले में? कौन पूछ रहा है? साक्षी। अबे एक बात बताओ बच्चा, आप सब जानते हो कि जब सेम पावर हो, सेम बेस हो, तो पावर ऐड हो जाती है ना। 1/2 - 1/3 1/6 नहीं होगा? आ गया समझ में? ठीक है, गुड। चलो, के कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा। ये दो रूल सीखे आपने। जैसे अब अगर Yes, कोई sir. आपसे ये कह दे कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x, क्या होगा बेटा इसका? 4 cos x 4 + c। बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आ -4 जाएगा। cos x। वेरी गुड। Four sin x nine. dx, sin x -4 cos x। हाँ, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। -cos x। यस। वेरी गुड, तो 4 cos x + c, +c लिखा है बेटा, है ना? ठीक है, ये लिखा है c। आगे बढ़ जाएं।
ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन और करो, चलो। फाइंड आई, ये फर्स्ट वाला था इसका। आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20। चलो करो इसको। ओम्स आने नहीं रहे। हो गया सर। चलो देखते हैं। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20 dx, क्या आ जाएगा इसका आंसर? एक्स की पावर, देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20 इंटू dx लिख सकते हैं? यस सर। बोलो। अब ये दोनों के आपको पता है, इक्वल्स टू एक्स की पावर -18 प्लस एक्स की पावर -20 dx। बताओ बेटा, करेक्ट है? यस सर। अब इन्हें आप तोड़ सकते हो, x की पावर -18 dx प्लस x की पावर -20 dx, क्या आ जाएगा? x की पावर -18 प्लस 1 अपॉन -18 प्लस 1 प्लस x की पावर -20 अपॉन -20 प्लस 1 प्लस एक साथ c जोड़ दो। अब इसको सॉल्व ना कराना यार, आप कर लोगे, हमें भरोसा है। कर दें यार, बताओ, अब तो हो जाएगा ना। माइनस साइनस में पावर लिखना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, तो आप अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां से आएगा -17 -1 अपॉन 17 एक्स की पावर 17 माइनस 1 अपॉन, अरे -20 प्लस 1 होगा ना बेटा, गलत कर दिए थे। क्या हो जाएगा? -19 एक्स की पावर 19 प्लस सी। चलो अंशुल, यू आर नॉट ऑडिबल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर। देखो बच्चा, ये हो गया था फर्स्ट। सेकंड देखो, चलो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले हमारा एक मन है बेटा, हम ये करके ये देखना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ये कितना होगा। जहां कुछ नहीं होता वहां पे बन होगा ना, यहां पे 1 से गुणा कर दोगे तो वही चीज आ जाएगी। और 1 को क्या लिख सकते हो बेटा? 1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 0। बोलो, तो x की पावर जब 0 लिखोगे तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x। और आप जानते हो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, करेक्ट है? तो जहां कहीं 1 आएगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। ठीक है, चलो बताओ।
हो गया सर। चलो ठीक, बाकी लोग भी कर लो। यस सर, हो गया। चलो ठीक, और लोग करो। चलो देखें, देखें बेटा। आ रहा हो बेटा? आप Yes, कौन से sir. स्कूल से हो? आ रहा हो? आप कौन से स्कूल से हो बेटा? आ रहा हो? चलो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इत्तेफाक रखते हो इससे? Yes, sir. चलो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस dx। ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस सी। कितने लोग का सही था बेटा? हाथ उठाओ साहब। चलो अब सही नहीं था? अखिल सही था सर, वो रेज हैंड नहीं किए। अच्छा कोई बात नहीं। अब तुम्हारा आरव, दिव्यांशी, कृति, बहुत सारे बच्चों ने नहीं उठाया हाथ, क्या दिक्कत है? और बहुतों ने उठा दिया, आधे ज्यादा तो इसकी लग रहे हैं। हाँ चलो बढ़े आगे। सर रिकॉर्डिंग कब डालेंगे इसकी? रिकॉर्डिंग बेटा हम पिछले वाले की भी इसकी भी अभी डाल देंगे, ठीक है? ठीक है सर, नेट से नहीं चल रहा सर बिल्कुल भी। हम कोशिश करते हैं बच्चा, ठीक है? ठीक है सर। लेक्चर खत्म होगा, आधे घंटे थोड़ा सा हम बैठेंगे लेटेंगे, क्योंकि होता क्या ना, कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के यार आंखें जो है एकदम थोड़ी बेकार हो जाती है। तुम लोगों के साथ भी यही होगा, है ना? Yes, sir. तो थोड़ी देर आराम करेंगे, आधे घंटे बाद हम डाल देंगे, ठीक है? हालांकि ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होती इस पे, जूम की रिकॉर्डिंग बहुत छोटी होती है, हम डाल देंगे उसको, ठीक है? 200-300 MB की होती, तुरंत अपलोड हो जाएगी। वो बड़ी भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अब देखो एक क्वेश्चन और आप करो, इसको देखते हैं आप कैसे करते हो। चलो i इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। चलो कर लो, ऐसे ही है यार, सब फालतू फालतू सवाल है, जल्दी जल्दी मेहनत के लिए करवा रहे हैं तुमसे, मेहनत मजदूरी है, जल्दी जल्दी कर लो इसको ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और इंटीग्रेशन को हमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं देखना है। इंटीग्रेशन बच्चा जो है वो 12th का सवाल है, 12th का टॉपिक है, 12th की मैथमेटिक्स का टॉपिक है। आप लोग अभी 10th पास किए हो जस्ट, ठीक है?
तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डेप्थ आपको जो 12th लेवल वाली है वो मिलेगी। और दूसरी चीज ये भी होती है कि इंटीग्रेशन जो आया है बेटा, वो ये आया है कि किसको डिफरेंशिएट करके आप ये ला रहे हो। बात आ रही समझ में? किसको डिफरेंशिएट करके आप ये ला रहे हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत बार लोग उल्लू बना देते हैं, सवाल ले आते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन आप हर क्वांटिटी का निकाल सकते हो, हर फंक्शन का निकल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन उसी फंक्शन का निकलेगा जिसको डिफरेंशिएट करके लाया गया हो। बात समझ रहे हो? जैसे जिसका एग्जिस्टेंस, किसी भी फंक्शन का एग्जिस्टेंस अगर डिफरेंशिएशन से हुआ है तब तो उसको इंटीग्रेट करके आप ला सकते हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी को डिफरेंशिएट करके आ ही नहीं सकता तो उसका इंटीग्रेशन कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आपको आलतू फालतू की इंटीग्रेशन दे तो उससे दो बातें कहनी है अभी इस स्टेज में। अबे इंटीग्रेशन 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक। और दूसरी बात है, इंटीग्रेशन उसी का निकाल सकते हैं जिसको डिफरेंशिएट करके लाया गया हो, ठीक है, यानी कि जिसके मतलब पूर्वज हों, ठीक है, वही एग्जिस्ट करेगा। जिसके पूर्वज ही नहीं है उसका इंटीग्रेशन कहां से निकाल लोगे? जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लाया ही नहीं जा सकता तो उसको डिफरेंशिएट करके लाओगे कैसे तुम लोग? बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो इसको फिर करो। हो गया सर। चलो देखो सॉल्व करें इसको। देखो बेटा, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इंटू dx। ये x से कट जाएगा और यहां से बड़ी अच्छी सी चीज आएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट आ गया था सब लोगों का? बताओ। चलो गुड, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़े। ठीक है बेटा, शाबाश। चलो देखो अब हम अगले पे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो, गुड गुड, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। इसके बाद अब देखो हम अगले वाले रूल पे आते हैं। ठीक है, अगले वाले रूल से पहले हमने भूमिका बनाई थी कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को डिफरेंशिएट करके कुछ लाया गया हो तभी तो उसको इंटीग्रेट करके आप उस वहां तक पहुंचोगे, लेकिन जब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो ला ही नहीं जा सकती चीज, आपने अपने मन से सोच लिया, तो उसका इंटीग्रेशन अक्सर संभव हो सकता है कि नहीं भी हो। ठीक है, तो हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये चुपचाप समझाना अगर कोई आपसे फालतू सवाल दे। और दूसरी चीज समझाना कि इंटीग्रेशन हमने फिजिक्स क्लास वाला सीखा है, मैथ्स वाला नहीं सीखा है। हाँ, लेकिन होती क्या है कि कुछ बच्चों में जिज्ञासा होती है। ठीक है, कुछ बच्चों में जिज्ञासा होती है, ये लगता है कि हमारे पास समय है, टाइम है, हम 12th की किताब से उठा के देख सकते हैं, तो देख लो यार, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन आप खूब डेप्थ में पढ़ लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन आप खूब डेप्थ में पढ़ लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते ही हैं ऐसा। ठीक है, इनफैक्ट कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं, अच्छे बच्चे तो सभी हैं, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लो। ठीक है, हमसे सवाल पूछ लोगे, हम कोशिश करेंगे हम बता दें। ठीक है, और हम ना बताएं तो भाई मैथ्स वाले सर भी बता देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिजिक्स के लिए इतने ही इंटीग्रेशन, इतने ही डिफरेंशिएशन काफी थे। हाँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है, फिजिक्स में एक और रूल चलता है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको भी सीख लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। तो हम लोग रूल नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हालांकि एक और चलता है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, हम आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, ये जगह थोड़ी सी नए पन्ने से शुरू करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल सकते हो, इसी में रूल नंबर 3 करके लिख सकते हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल,
इसमें क्वेश्चन रूल इस तरीके की कोई भी चीज नहीं हो सकती है, ना तो डिवीजन कर सकते हो ना प्रोडक्ट कर सकते हो, हाँ होना होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है उसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है अक्सर इसमें देखो कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अपना दिमाग है कि किसको आप टी मानो, और टी मानने के बाद फंक्शन आपका जाना पहचाना हो जाए। जाना पहचाना से मतलब x की पावर n sin x cos x, x की पावर n और 1/x भी हो सकता है, sin x cos x sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x e की पावर x, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के टर्म में फंस जाए। ठीक, तो इसमें किसी को टी मानते हैं और मानने के बाद फिर उनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ इनकी प्रैक्टिस ठीक से हो गई इस तरीके के सवालों की, या और लें अभी? यस सर हो गई। इनमें कंफर्टेबल हो सब लोग? बता दो बच्चा। यस सर हो गया। किसी को भी अगर इस टाइप के सवालों में दिक्कत हो, जिनमें बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन हो, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उसको और अच्छे से देखेंगे। सर हमको है सर। हाँ, कौन, क्या नाम बेटा? प्रभात। प्रभात बेटा, तुम्हारा नेट कम चलता है क्या? नेट स्लो है क्या तुम्हारा? हाँ सर, इस एरिया में नेट बहुत धीमे चलता है, कभी कभी तेज चलता है, कभी कभी। अच्छा, ओहो, तो इसीलिए आज मैथ की क्लास भी नहीं हो पाई सही से। सर आप होमवर्क दे दीजिएगा इसके तौर क्वेश्चन के तौर पे। क्या कह रहा बेटा? यस सर सर होमवर्क के तौर पे होमवर्क दे दीजिएगा। होमवर्क किसका हम दे देंगे, भेज देंगे, अभी भेज इसके तौर पे मतलब इसी से इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन होमवर्क लिख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे बेटा, है ना। इंटीग्रेशन का हमने पूरी, हम बेसिक फिजिक्स की एक बुकलेट आपके ग्रुप पे अभी डाल देंगे। ठीक है, हो सकता है उस पर पढ़ी हो, एक गूगल ड्राइव शेयर करी गई, उस पर पढ़ी भी हो सकता है क्या पढ़ी है उस पर, लेकिन हम अलग से भेज देंगे अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब ये हो गए थे। चलो प्रभात, तो बेटा तो अब परेशान ना हो, हम इसकी वीडियो भेज देंगे। ठीक है, वीडियो भेज देंगे, ठीक है थ्योरी सर। भी भेज देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तो इत्मीनान से देख लेना, शायद कनेक्शन की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही। अब देख रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आज के लेक्चर में बातें ज्यादा रही। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एक चीज को टी मान लेते हो, और टी मानने के बाद फंक्शन आपका जानी पहचानी सकल सूरत में मिल जाता है। जैसे देखो बेटा, पहला एग्जांपल, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x इंटू cos x dx। ठीक, अब देखना जरा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, एक सवाल का जवाब देना। sin x dx क्या होता है ये बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस कॉस एक्स माइनस cos cos x x प्लस plus c। ठीक, इसका क्या होगा? माइनस sin x dt। नहीं पता। sin t dt माइनस कॉस टी। माइनस cos t। वेरी गुड, क्योंकि ये t में ही है फंक्शन, t ही ऑपरेटर है, t में ही फंक्शन है, t ही ऑपरेटर है। तो यहां पे देखो होता क्या है बेटा, यहां पे बहुत सोचना पड़ता है कि हम किसको t मान लें ताकि हमारा फंक्शन ऐसी शकल सूरत में टूट जाए, या ऐसी शकल सूरत में टूट जाए, या इनसे किसी जाने पहचाने से मिल जाए। तो बताओ किसको टी मान लें ताकि थोड़ी सी संभावना बन सकती है। लेट सपोज हमने माना, एक सवाल में हम मान ले रहे हैं, तो आपको अंदर से आवाज आने लगेगी कि इसको टी मान लें तो फायदा हो जाएगा। लेट sin x इक्वल्स टू टी। अब देखो बेटा, हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करके पहले dx को dt में लाना होगा ना। तो d ऑफ sin x क्या हो जाता है बेटा? इधर भी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जल्दी। माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस cos x इंटू dx। Yes, sir. भूल गए? माइनस cos x इंटू dx।
अरे वेरी गुड, शाबाश। तो यहां से cos x dx कितना आ गया, माइनस dt आ गया। इसको हम क्या Yes, लिख sir. सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t इंटू माइनस dt। बोलो, Yes, sir. करेक्ट है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर चला जाएगा, e की पावर t dt। अब तो ये अपने जान पहचान का है यार, ये तो अपने घर का है इंटीग्रेशन यार। क्या होता है इसका वैल्यू, e की पावर x का इंटीग्रेशन, ET plus C. e की पावर t प्लस t, माइनस लगा रहने दो, प्लस c और कर दो। लेकिन आंसर t में नहीं देना है, किस में देना है, x में। तो क्या लिखेंगे, माइनस e की पावर साइन x प्लस c। बोलो, करेक्ट है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या होता है बेटा, इसमें इस तरीके की चीजें बन जाती हैं। अरे पिटोगे यार, तुमने दिमाग खराब कर दिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, माइनस cos x होता है, जबरदस्ती। सब गड़बड़ सड़बड़ करवा दियो बेटा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। बात समझे कि नहीं, अरे बोलो बेटा। हाँ Yes, सर, sir, समझ okay. गए। गलत हो गया था ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चल, ये आ गया समझ में, e की पावर साइन एक्स प्लस सी। अब देखो एग्जाम्पल 1, हम यहां 2-3 एग्जाम्पल करा रहे हैं, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। इसमें किसको टी मान लें ताकि थोड़ा जाना पहचाना सा फंक्शन ही आ जाए। अंदर से आवाज आ रही है कुछ, X को मान लेते हैं। सर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लें। Yes, sir. उसका डिफरेंशिएशन Yes. 2x हो जाएगा। ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, dt। 2x. तो 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से i की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन t की पावर 10। इसको क्या लिखा जा सकता है, t की पावर -10 इंटू dt। Yes, sir. इसको तोड़ के क्या लिखोगे, t की पावर -10 प्लस 1 अपॉन -10 प्लस 1 प्लस c। लेकिन आंसर तुम्हें किस में देना है, X के टर्म्स में। x के टर्म में। तो t की जगह क्या लिख दोगे, इक्वल्स टू लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक और एक लाइन लिख दे रहे हैं, t में लिख के -1 अपॉन 9 t की पावर 9 प्लस c। तो -1 अपॉन 9 t की जगह पे लिखा हमने x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 9 प्लस c। ये समझ में आया, दोनों से कुछ कुछ मिल रहा है आइडिया कि किसी एक चीज को टी मान लेते हैं। देखो बेटा, अब इसमें हम और कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसके कोई रूल नहीं है। इसमें आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा कि किसको टी मान लें ताकि बचा कुचा पार्ट, किसको टी मान लें ताकि उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो अपना एक साथ dt बन जाए। तो दूसरा वाला समझा देंगे थोड़ा सा फिर से। दूसरा वाला बेटा, दूसरा वाला बिल्कुल समझा दे रहे। दूसरे वाले में ये है i इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें किसको टी माने ताकि बचा हुआ हिस्सा जो है उसके अलावा जो पार्ट बचा है वो dt के फॉर्म में आ जाए। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा, सर 2x कहाँ गया? 2x dx एक साथ हो गया ना dt बेटा, 2x dx dt बन गया था ना बेटा। ये 2x dx क्या बन गया था, dt नहीं बन गया था क्या सार्थक? हाँ सर। ओके है सब, बताओ बेटा। अभी सर ये नहीं आया सर इधर से। कौन सा बेटा? आपने सर x dx ये डिफरेंशिएट कर लिया, इधर तक तो आ गया, इसके बाद सर यहाँ पुट करना समझ नहीं आया थोड़ा सा। नहीं, dt ये बन गया ना, 2x dx की वैल्यू dt होती है, ये पता है ना आपको। हाँ सर। मतलब ये डिफरेंशिएशन करना आता है ना, d ऑफ एक्स हाँ स्क्वायर सर, आता है।
डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x dx हो जाएगा। ये हमने किस टाइम पे बताया था? जब हमने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताए थे, तब ये बोला था ना, केवल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ठीक है, जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू dx भी लिखते हैं, 2x into dx। हाँ आ यही, गया। ठीक है। अब ये 2x dx एक साथ आ गया कितना, dt और इस t की पावर 10। तो अब ये जाना पहचाना फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? आ गया। अब आगे समझ में? एक सवाल और देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो। बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी इतने में? देखो बेटा, इस पे हमारा भी कंट्रोल नहीं है। हम भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कह सकते कोई जड़ी बूटी दे दें आपको कि हाँ इससे ये चीज मान लो तो टी हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये थर्ड वाला था एग्जांपल। थर्ड में i इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 200 इंटू 3x स्क्वायर dx। करो इसको बेटा। किसको टी मानने से आपका कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मेट बन सकता है? एक्स क्यूब प्लस 1। वेरी गुड। चलो करो इसको और आंसर बताओ। हो गया सर। चलो गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करो जल्दी। हो गया। चलो देखें। हमारे हिसाब से यार इसको अगर टी मान लेंगे तो इसी का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा कि नहीं? यस सर। बस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू dt रखा, इधर से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अरे वाह, मजा आ गया। i इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? इस पूरी की जगह t लिख दिया तो t की पावर 200 इंटू ये बची कुछ ही चीज एक साथ फिक्स हो गई। अब तो यार अपने घर की बात है, नहीं है? बोलो है सर। है क्या सर। लिख लेंगे? t की पावर 201 अपॉन 201। आंसर t में नहीं देना है, किस में देना है? एक्स में। इसमें। तो t की जगह रख दो। बोलो। सर आ गया। सर आ गया, यही आया। गुड, यही आया था सर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो। सर हाँ जी, सर 201 कहाँ से आया सर? नीचे ऊपर बच्चा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हो गया? हाँ सर हो गया। चल। सर हाँ सर लेट जो किया है सर वो सेकंड वाली लाइन ना लिखो तो दिक्कत है। नहीं, ये जब तक नहीं लिखोगे बच्चा तब तक आप कैसे मानोगे कि किसको टी माना है? आपको एक चीज को तो टी मानना ही है ना, तो वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि आपने किसको टी माना है। एक्स क्यूब प्लस 1 को माना है सर। हाँ तो बस एक्स क्यूब प्लस 1 को जब आपने टी माना है तो उसको लिखना नहीं पड़ेगा बेटा कि इसको टी माना हमने। बताओ। नहीं,
ये क्या गाइस क्या लिख रहा, गधे हम सब? नहीं 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 बेटा, गधे नहीं, ठीक है। वो हमने इसीलिए हटा दिए अभी, अभी फिर से उसको बना रहे हैं, ठीक है। एक हमने ऐड कर ली थी अभी, बाकी की भी ऐड करेंगे अभी, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर थी तो सब फिर पूरा सिस्टम फिर दोबारा बना, ठीक है। तो ठीक है ये चीज, Yes, sir. गुड। आगे बढ़ते हैं अब, चलो देखो नेक्स्ट है फोर्थ, देखो चलो फोर्थ किया जाए इसको। Yes, sir. चलो देखो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स की पावर होल क्यूब, मतलब होल 3। अबे ये अंडरस्टूड है, सब लोग जानते ही होंगे ना कि साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। चलो करो इसको। हो गया सर। हो गया, चलो देख साइन 4x अपॉन 4। देखते हैं बेटा। Sir, sin 4x upon 4 plus c. देखते हैं बेटा। चलो देखें। यस देखो, लेट साइन एक्स को हम टी मान लें क्या बेटा? साइन एक्स को Yes, टी sir. मानोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स को टी इसलिए मान रहे हैं कि साइन एक्स को टी मान लोगे तो कॉस एक्स डीएक्स ठिकाने लग जाएगा, Yes, sir. है ना? यस सर। तो साइन एक्स को जब हमने टी माना तो डी साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पूरी चीज dt में चली जाएगी और ये t की पावर 3 हो जाएगी। बोलो, ये तो अपना जाना पहचाना है यार, इससे तो पुरानी दोस्ती है। t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। लेकिन t में आंसर देना नहीं है, t में आंसर नहीं देना। आंसर किस में देना है हमको? x के टर्म में। साइन तो क्या लिखेंगे हम? साइन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, सही था बेटा? यस सर। चलो शाबाश। रिमझिम नहीं दिख रही? हाँ दिख तो रही है। कैसा रहा बेटा आपका? आया? Yes, sir. गुड। चलो गुड। उमंग क्या है हाल बेटा? सब आ रहे हैं सही सही? चलो देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसमें और देखते हैं। एक देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, i इक्वल्स टू, चलो करना है इसको सब लोग। 2 मिनट शांति रखना। x dx, चलो करो इसको। टू एक्स लिख लो, चलो तुम लोगों की सहूलियत के लिए भी 2x कर दे रहे हैं, ठीक है। 2x कर दिया ऊपर। चलो बताओ सदाक्षी।
Not defined. अनडिफाइंड हो जा रहा है. नॉट डिफाइंड आ रहा है यस सर, नीचे जीरो बन रहा है डिनोमिनेटर में. बच्चों. अब खा जाओगे पिटाई. 1/x का इंटीग्रेशन नॉट डिफाइंड नहीं होता. क्या होता है? ln x. समझ गया सर, समझ गया. समझ गए ना? नहीं Yes. तो फिर एक बार बताओ, x की पावर n का अलग से बताया, 1/x का अलग से बताया, ये बेवकूफी क्यों करी जाती फिर? बोलो, है ना? जब 1/x की पावर n का अलग 1/x का अलग बताया तो उसके पीछे ही वजह यही थी कि दोनों में कुछ दिक्कत आनी थी. 1/x का निकलता नहीं है ऐसे, इसलिए अलग से बताया. ln x करके आता है. करो इसको. चलो हो गया सर. हो गया. चलो गुड. हो गया सर. चलो श्रेया बेटा, क्या हाल है? कैसे आ रहा है आंसर? सर समझ आ रहा है. आ रहा है. चलो गुड. आवाज ठीक से नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है. आ रही होगी बेटा. आ रही है. आ रही होगी, पक्का आ रही होगी. तुम बताएं बेटा, तुम्हारा हो सकता है नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, उसमें परेशान ना हो बेटा. ठीक है, जितनी आ रही है कोशिश तो करो. ठीक है, थोड़ा सा जगह अपनी बदल लो. हम देखते हैं, अभी वीडियो भेज देंगे हम. लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t. जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर से क्या आ जाएगा? 2x dx इक्वल्स टू dt. i जो है हमारा i हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, जो कि होता है ln t प्लस c. t में आंसर देना नहीं है तो ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. करेक्ट है? चलो गुड. और नहीं एक आध क्वेश्चन ऐसे ही. यस सर. चलो देखो. यस. सर एक मिनट पीछे अलग पेज दिखा दीजिए सर. बिल्कुल. देखो ठीक है. हाँ बोलो आयुष. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. चलो देखो, ठीक है. ये एक सवाल और दिया जाए, आप लोग कह रहे हो तो. चलो देखो, एक क्वेश्चन और देख लो. चलो जो भी था नेक्स्ट.
हो गया। सर हो चलो देखते हैं। हो गया। ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2। सही कह रहा हूं, देखते हैं। किसने बताया था ये ln x का होल स्क्वायर बाई 2? किसका आया? सार्थक। सार्थक। चलो बाकी लोग। तो मेरा भी यही आ रहा है। चलो गुड कृति। हाँ और अभी चलो अनंत का आ गया। और विदुषी बेटा आप नहीं बता रहे हो कुछ भी? उर्वशी का आया ln x का होल स्क्वायर बाई 2। गुड। चलो विदुषी। कैसे हो गया सोल्यूशन बताइए। हो गया। चलो देखते हैं। देखो लेट ln x इक्वल्स टू t। देखो हमारे दिमाग में ये क्यों आया? ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 अपॉन x। तो dx अपॉन x की नैया पार लग जाएगी। बोलो ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है कि आप ऐसी चीज को मानो जिससे आपका फंक्शन आपको सिंप्लीफाई होता हुआ दिखे। ठीक है, तो किसको मानने से सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है? ln x को। ln x को t माना, d ऑफ ln x इक्वल्स टू dt। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। अरे वाह, बात बन गई। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t इंटू dt। t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यस सर। चल सही था ये? सही था। चलो ठीक। हाँ बेटा। हाँ बच्चा बताओ बताओ, बोलो बोलो, बात बताओ अपनी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ चलो 10x का नहीं बताया था ना हमने? 10x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। बोलो इसका क्या होगा? डन। जी बेटा। चलो देखें इसको। हाँ क्या आ रहा है बेटा बताओ। चलो करो करो, रुके हैं।
देखो, लेट cos x इक्वल्स टू t, ठीक, तो ये sin x dx खप जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल्स टू dt। cos x का डिफरेंशिएशन बाय द वे क्या होता है? माइनस sin x dx। करेक्ट है? माइनस अंदर चला जाता है, बोलो करेक्ट है? आया था किसी का? जल्दी आ गया था किसी का? नहीं आया था, कोई बात नहीं। चलो अब अगला वाला करो खुद से। अगला वाला है, ऐसे ही करके सोचना है आपको। sin x बाई cos x होता है tan x। सर हाँ जी बेटा। सर हाँ बोलो। सर ये cos x माइनस में था, इसलिए जब नीचे रेसिप्रोकल में है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया ना ये। अरे एक लॉग का रूल होता है, लॉग फंक्शन याद है थोड़े बहुत, या पढ़े ही नहीं थे? माइनस लॉग आज पढ़ा एक्स है। टू लॉग 1 अपॉन एक्स हो जाता है ना? यस सर, यस सर, हो जाता है कि नहीं? तो बस वही यस लिखो। सर। यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, यस सर। अगला है, नेक्स्ट वाला जो भी चल रहा था, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते चले जा रहे हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x का। cot x को ऐसे लिख लो, cos x अपॉन sin x। चलो बताओ अब इसका क्या होगा? हो गया सर, यस सर हो गया। हो गया सर। चलो देखते हैं बेटा। देखो, हम अब इसमें किसको, sin x को t मान लें? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? d Yes, of sin x इक्वल्स टू dt। बाकियों को यस सर आ रहा है। sin x का क्या हो जाएगा बेटा? cos x dx इक्वल्स टू dt। सर इसमें से t किसी को भी मान सकते थे ना, cos x को भी मान सकते हैं ऊपर। cos x को t मानने से कोई फायदा होगा? मान लो। मतलब सर जिसमें जिसमें देख के फायदा मिले, जिसमें उसी को लेना चाहिए बस हमेशा बस t। बस 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 बस, जिसको देख के फायदा मिले। cos x को अगर आप t मान लेते तो sin x dx कहीं है इसमें? हाँ सर ये भी नहीं है। दिक्कत हो जाती ना? हाँ सर ठीक है, इसीलिए नहीं मान। समझ गए समझ गए। समझ गए ना? हाँ, cos x dx को dt बोल दिया। तो i इक्वल्स टू अब क्या हो गया यहाँ पे देखें। अब i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, cos x dx को बोल दिया dt अपॉन t, ln t प्लस c। i की वैल्यू क्या हो जाएगी? ln t की जगह हमने लिखा sin x
आ गया था बेटा? यस सर, यही है। यस सर, Yes, यस sir, सर। आ गया. चलो Yes, गुड sir. गुड गुड बेटा। चलो बाकी ओके है सब। चलो तो अब एक काम करें, ठीक है। अब हम एक चीज और बता रहे हैं, इसको तुम चाहो तो रूल नंबर से अलग से लिख लो, रूल नंबर बना के हम इसकी इज्जत थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 करके इसको लिखा दे रहे हैं, हालांकि ये रूल से नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। एडवांस। क्या चीज बेटा? रूल 4, रूल 4 करके लिखा दे रहे हैं, बट ये रूल 4 नहीं है, ये मतलब रूल 3 ही था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसा ही था ये, ठीक है। रूल 4 ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी dx, a and b are constant, इक्वल्स टू हो जाता है g ऑफ ax प्लस b अपॉन a। हालांकि इसको आप इंटीग्रेट इससे भी कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ax प्लस बी को t मान लेते, तो dx की जगह dt करने में वही सब हो जाता, ठीक है। हाँ प्रभात कर देंगे बेटा इस क्लास के लिए, इस रूल के बाद हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? इसके बेसिस पे अब हम अगर आपसे पूछें फाइंड आई इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वाला है साइन 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? साइन x का आपको पता है कितना होता है? माइनस कॉस x, तो साइन 10x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 10x अपॉन 10। सर cos x होगा सर, प्लस का होगा? नहीं, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, अच्छा माइनस, हाँ ठीक है। अगर इंटीग्रेशन के बाद को आए तो फिर वो नेगेटिव में आता है, और को का डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव होता है। समझ में आई कि नहीं ये बात? यस सर। चलो ठीक, तो इसको देखें जरा, ये आ गया, समझ में आई कि नहीं ये बात? दूसरा बताओ। अच्छा चलो, i इक्वल्स टू ln 3x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? सर ये ln में आएगा क्या? क्या आएगा बेटा? ln 3x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन प्लस 3 3। प्लस 3, करेक्ट है? बोलो, समझ में आ गई ये बात? बताओ बेटा। नहीं आया सर, नहीं आई? नहीं आया सार्थक क्या कह रहा है बेटा? नहीं आई समझ में? सर, रूल नहीं आया वाला समझ। ये रूल नहीं आया समझ में? देखो रूल कुछ नहीं है बच्चा, अगर fx पता है gx के बराबर होता है, तो अगर उसमें किसी से मल्टीप्लीकेशन कर दो ax प्लस b, देखो होता क्या है, एक चीज समझना जरा, इसको इसका प्रूफ बता दें क्या? मतलब बता दो सर, चलो देखो, कुछ जो नहीं, सामने आ रहा है तो। सुनो सुनो, इधर देखो बेटा, सुनो। इसको अगर हम इस c में लेट ax प्लस b इक्वल्स टू t मान लेते, तो a टाइम्स dx इक्वल्स टू dt हो जाता, dx इक्वल्स टू dt बाई a है, बस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू dx की जगह क्या लिखते हैं? dt बाई a। ये चीज क्या हो जाता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी dt क्या हो जाता है? gt। अब एफ एक्स डी एक्स तो जी एक्स है, dt क्या हो जाएगा? gt।
प्रूव हो गया इसका, ठीक है। अरे उसी चीज को, जैसे मान लो ये 10x था, तुम 10x को t मान लेते तो dx क्या हो जाता, dt अपॉन 10 हो जाता, वही 10 यहां बाहर निकल आ गया, ठीक। इसको तुम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, 10x को t मान के। सर सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन से बता दीजिए। ये वाला dx अपॉन 3x प्लस 4, सर ये सर लेट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू t, ठीक। 3 बाहर आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। बोलो करेक्ट है, यस सर समझ गए। समझ गए, बस। यस सर। चलो तो ठीक है फिर बेटा, आज इतनी रखें हम क्लास। बोलो यस सर। ठीक है, तो चलो अगली वाली क्लास में मिलें फिर, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो कर लीजिएगा। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही। कर लीजिएगा।